अब एनएसयूआई राजस्थान द्वारा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूंका गया है, लेकिन इसके पीछे की वजह यह है कि पाठ्यक्रम में हुए बदलाव को लेकर के, जिस तरह से किताबों को लेकर के मदन दिलावर ने एक बार फिर से शिक्षा विभाग में उथल पुथल का बोला है, चेंज करने को लेकर के क्या कुछ पूरा मसला है और एनएसयूआई को ये बात नागवार कैसे क्या गुजरी, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ किशोर चौधरी है। किस तरह से आए, तो पहले तो आप लोगों ने पुतला फूंक करके विरोध करा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने शिक्षा मंत्री का विरोध किया है। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पैसा बर्बाद होता है तो होने दो, बच्चों को जहर नहीं देंगे। उनके जहर देने से ये तात्पर्य है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12th की जो किताब है, जिसके अंदर आज़ादी के स्वर्णिम भारत के बाद की नेहरू गांधी और का इतिहास उल्लेखित है, उनको बच्चों को ना पढ़ाया जाए। उसके संदर्भ के अंदर उन्होंने ये बात कही है। उसी के तात्पर्य में एनएसयूआई राजस्थान ने आज राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे राजस्थान सरकार के वरिष्ठ शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करके ये इंगित करवाया है कि राजस्थान का शिक्षा मंत्री इस तरीके की घटना को दोबारा दोहराता है या इस तरीके का करते दोबारा करता है तो ये एनएसयूआई राजस्थान लामबंद होकर सड़क पर संघर्ष करेगी। जिस कुर्सी पर ये शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, वो कुर्सी छात्र हितों के अंदर फैसले लेने की है, ना कि छात्रों को जहर देने की बात करने की है। वो ये राजस्थान की बीजेपी सरकार बच्चों को जहर देने के तात्पर्य से नेहरू गांधी और जो कांग्रेस का इतिहास है उसको बच्चों को ना पढ़ाने के तात्पर्य से किताबों को बंद करती है। मदन दिलावर ने ये कहा है कि पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ भी इस किताब में नहीं लिख करके उनका अपमान किया है। जी, इस तरीके से जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि मोदी का अपमान किया गया, इस तरीके से देखा जाए तो नेहरू गांधी और कांग्रेस का जो इतिहास पहले से किताबों के अंदर इंगित था, उनको हटाने की बात को लेके शिक्षा मंत्री स्टेटमेंट देता है, तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं होती है, इससे बड़ी बेइज्जती की बात कोई नहीं। क्या लगता है आपको कि आधा इतिहास हट करके जो है बीजेपी का वो भी आ जाएगा अब किताबों में? जी देखिए, ये बीजेपी सरकार है, वो नेहरू गांधी और कांग्रेस का जो इतिहास किताबों के अंदर उल्लिखित है उसको हटा करके ये अंधभक्त मोदी जी का इतिहास या फिर बीजेपी की जो इतिहास है, जो कुछ भी इतिहास के नाम पे कुछ नहीं है, ओनली झूठी बनाई हुई कहानियों को इंकित करके बच्चों को पढ़ाने के लिए इस तरीके के ये घिन्ने कर रही है बीजेपी सरकार। तो फिर आप भी सवाल उठा रहे हैं कि मोदी का इतिहास कुछ भी नहीं है, वही बात वही बोल रहे हैं कि आपने इतिहास था। हमने जो आज शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है, तो हमने शिक्षा मंत्री जी को ये बता दिया है कि शिक्षा मंत्री जी इस तरीके का करते दोबारा करती है तो ये एनएसयूआई राजस्थान लामबंद होके शिक्षा मंत्री जी को छठी का दूध याद दिलाने के काम करेगी। और शिक्षा मंत्री जी जिस कुर्सी पे छात्र हितों के अंदर फैसले लेने के लिए बैठी है, उस कुर्सी को छोड़ने के लिए एनएसयूआई राजस्थान शिक्षा मंत्री को मजबूर करेगी। एनएसयूआई अगर ये सब कर सकती है तो अभी छात्र संघ चुनाव भी अगर आपके उसमें ज्ञात हो तो 2 साल से नहीं हो रहे हैं। छात्र संघ चुनाव 2 साल से नहीं हो रहे हैं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। एनएसयूआई राजस्थान बिल्कुल छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए हमेशा से लामबंद रही है, चाहे वो हमारी खुद की सरकार ने ही क्यों ना हो। हमने हमारी खुद की सरकार के खिलाफ भी छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने के लिए लड़ाई लड़ी है और हम लगातार पूरे प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर इस पर सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। यदि छात्र संघ चुनाव प्रदेश के अंदर बहाल नहीं होते हैं तो ये एनएसयूआई राजस्थान और एनएसयूआई राजस्थान का एक कार्यकर्ता लामबंद होकर इस सरकार की ईंट से ईंट और इस पुलिस प्रशासन की लाठी से लाठी बजाने का काम करेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा और प्रदेश के अंदर बंद पड़े छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने पड़ेंगे। क्या अभी आप लोग जो वीसी कार्यालय के आगे आए हैं, फिर यहाँ पर आपकी क्या मांग है? यहाँ पे जो यूजी और पीजी की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है उसमें 20% सीटों को बढ़ाने के लेके हम ये सांकेतिक हमने प्रदर्शन किया है। शांतिपूर्वक हम ज्ञापन देने आए हैं कि कुलगुरु को कि हमारी इस मांग को पूरी की जाए। अगर 2-3 दिन में हमारी ये मांग नहीं मानी जाती तो हम राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एक उग्र आंदोलन करेंगे। 20% सीटें बढ़ाने की आवश्यकता कैसे हुई है? देखो, पूरे प्रदेश भर के अंदर कुछ छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनको ये सूचना नहीं मिल पाती राजस्थान विश्वविद्यालय की तरफ से, पूरी मीडिया के माध्यम से भी सूचना नहीं मिल पाती, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना नहीं मिल पाती, इसलिए वो छात्र वंचित रह जाते हैं। तो क्यों ना उनको एक और मौका दिया जाए 20% सीटें बढ़ा के, और जो छात्र इस विश्वविद्यालय के अंदर दूर दराज के जो छात्र हैं वो किसी ना किसी कारण से वंचित रह गए तो उन्हें 20% सीटें बढ़ाकर प्रवेश देने का काम करें। ज्ञापन लिया थोड़ी अभी नहीं, अब ज्ञापन देने जा ही रहे हैं। बिल्कुल।
तो ये थे हमारे साथ अनुयायी के कार्यकर्ता जो यहाँ पर आज मदन दिलावर का पुतला फूंक करके उनका विरोध किया, क्योंकि मुद्दा ये था कि आज़ादी के बाद का जो कांग्रेस का या कहे कि स्वर्णिम भारत का इतिहास है, जो किताबों के अंदर सिलेबस है, उसको चेंज करने को लेकर के था। इससे पहले जो ये मसला भी बन चुका था और बोर्ड के एक जो है कर्मचारी को भी एपीओ किया था इसी को लेकर के कि सिलेबस दोबारा से अब इसको रिन्यू किए जाने के बाद भी शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर के एनएसआई ने विरोध किया है कि इस तरह से कांग्रेस के इतिहास को मिटाने की बात जो है वो यहाँ पर हो रही है। हालांकि विपक्ष ने भी इसका कड़ा विरोध जो है वो यहाँ पर किया शिक्षा मंत्री का कि ऐसे कैसे इतिहास को है वो हटाया जा रहा है।